वो श्री रामचंद्र कैसे हैं? तत्राद्येन पदेन रेण भगवान सीतापति प्रोच्यते। वो सीतापति, ये सीतापति हैं, ये कहने का अर्थ क्या है? कहने का आशय ये है, यदि हम वृंदावन की भाषा में कहें तो वृंदावन की भाषा में है ये अनादि नित्य सिद्ध दिव्य दंपति है। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी नंद के लाला बने और राधा रानी वृषभानु की लाली बने तब इनको ब्याह हो, ऐसा नहीं है। अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी के परंपरा के तीसरे आचार्य श्री स्वामी विठल विपुल देव जी के शिष्य श्री बिहारी देव जी महाराज, वे कह रहे हैं, हमरे नित्य किशोर अजन्मा, हमरे नित्य किशोर अजन्मा, बिहरत एक प्राण द्वे तनमा, बिहरत एक प्राण द्वे तनमा, इनके मल में थुन कछु नाही, इनके मल में थुन कछु नाही, दिव्य देह बिहरत दन माही, दिव्य देह बिहरत बन माही, दिव्य देह बिहरत बन माही, दिव्य देह बिहरत बन माही। यही सीतापति से स्वामी आचार्य चरण कहना चाहते हैं। श्री जी आधे क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होती हैं। यह अविचल जोड़ी है, इसमें कभी विश्लेष नहीं होता। इसलिए प्रकट लीला में भले ही ठाकुर जी मथुरा चले जाएं, द्वारिका चले जाएं, वस्तुतः नित्य विहार की लीला में ठाकुर जी श्री जी से कभी वियुक्त होते ही नहीं। ये सीतापति हैं। ये वेद वेद्य श्री रामचंद्र दशरथ नंदन के रूप में अवतरित होने के बाद जनक नंदनी श्री जानकी जी को अंगीकार करते हैं। श्री जानकी जी रामचंद्र जी का वर्ण करती हैं। ये भगवान सीतापति हैं। पर वस्तुतः सच्ची बात यह है कि श्री रघुनाथ जी सदा सर्वदा सीतापति हैं। किशोरी जी से कभी उनका विश्लेष हुआ नहीं। क्यों? देखो, बहुत ध्यान से सुने। वक्षस्थल में जो श्रीवत्स रेखा है, वो श्रीवत्स रेखा साक्षात श्री जी है। वो सदा ठाकुर जी के वक्ष में विराजते हैं। एक श्लोक है बालकृष्ण की लीला का, ब्रजलीला कह रहे हैं ना हम लोग, तो गोपी पूछती है, लाला, हाँ बोल, तेरी नाक कहाँ है? तो छोटे से बालकृष्ण नाक पकड़ के दिखाते, हमारी नाक है। और आंख बताइयो, तो ठाकुर जी आंख छू के बताते हैं। अच्छा लाला एक बता, तेरो कान कहाँ है? तो ठाकुर जी कान पकड़ लेते हैं। टुंडी बताइयो कहाँ है? तो टुंडी में उंगली डाल के बता, टुंडी है नाभि। अच्छा लाला, तेरा पाम कहाँ है? तो भगवान चरण छू के बताते हैं। जो जो अंग पूछती गोपी सब बताते हैं। अब गोपी पूछ रही है, लाला एक बात तो बता, तेरे वक्षस्थल पर
जो एक विशेष चिन्ह बना हुआ है स्वर्ण रोमावली का, श्रीवत्स का चिन्ह है। जैसे हिंदी के 7 होते ना, इसी ढंग से वो चिन्ह बना हुआ है। तो ये क्या है? ये स्वर्ण रोमावली, ये तो अन्यत्र कहीं मैंने देखी नहीं। ये क्या है? अब देखो, ठाकुर जी पीली झंगुलियां पहने हैं, तो ऐसी अपनी झंगुली करके ऐसे देखते ठाकुर जी, अपनी झंगुली खोल के देखते चिन्ह की तरफ। तो गोपी कहती है व्यंग में, किंते बधू, ये पर्दा में छिपाए रखी है, क्या ये तेरी बहू है? गोपी क्या पूछती है? किंते बधू, क्या ये तेरी बहू है? तो ठाकुर जी अपनी पीली झंगुली को उठा के अपने मुंह पे ऐसे ऐसे, झंगुली है ना, उसको ऐसे करके ऐसे सिर पे चढ़ा लेते हैं और लज्जा से नीचा सिर कर लेते हैं। मानो उस झांकी से ठाकुर जी कहते कि तुम कह तो रही हो, पर सांची कह रहे हो, हमारी बधू ही है, हमारी बधू ही है। कभी वियुक्त तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।